हेलो फ्रेंड, मैं प्रशांत मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल आरएलसी ट्यूटोरियल्स पे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम मशीन के अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ा रहे हैं, तो मशीन को पढ़ने से पहले मैंने आपके लिए मैग्नेटिक सर्किट के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हमारी जो क्लासेस चल रही हैं मशीन की, वो आपकी मैग्नेटिक सर्किट है। और उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो अपने एक कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हैं एक अच्छे तरीके से, वो स्टार्टिंग से सारी वीडियोस को एक बार देख लें कि किस तरह से मैग्नेटिक सर्किट आपकी डेवलप होती है और मैग्नेटिक सर्किट को मेजर करने के लिए कौन कौन से उसके पैरामीटर्स होते हैं एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डेंसिटी। मेरे जो पिछले लेक्चर्स हैं अभी मशीन के, आप उन्हें एक बार अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको एक फिजिकली देखने दो। जब भी कोई चीजें अगर आपको दिखने लगेंगी, अगर स्टार्टिंग की कोई भी चीज जो मेन कॉन्सेप्ट है, अगर वो आप उसको एज्यूम करके और एक इमेजिनेशन उसका क्रिएट कर सकते हो अपने माइंड में, तो आगे के जो लेक्चर्स होते हैं वो बहुत ही आसान हो जाते हैं। आप कहीं से भी पढ़ो, किसी तरीके से पढ़ो, खुद से भी बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हो उसे। बट क्या होता है कि जब वो स्टार्टिंग पोर्शन, अगर उसकी छोटी छोटी चीजें अगर बहुत स्ट्रांग होंगी, तभी आप बड़ी चीजों को आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, तो इस रिलेटेड मैंने मैग्नेटिक सर्किट आपको बता रखा है। और उसके बाद से जब मैंने मैग्नेटिक या फैराडे लॉ तक हो गया था, तो फैराडे लॉ में भी हमें किस तरह से अपनी मशीन में उसे यूटिलाइज करना है, तो इसी तरह से मैग्नेटिक सर्किट का जो पार्ट था उसमें मैंने आपको 4 मेथड्स बताए थे, यानी 4 प्रॉपर वे थे जिस तरह से हम एक मैग्नेटिक फील्ड का अपने मशीन के अंदर क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। और उसको मैंने ABCD करके आपके पिछले वाले लेक्चर्स में मैंने 2 कवर कर लिया था, A पार्ट और B पार्ट। तो आई थिंक ये A और B, ये 2 चीजें हो चुकी है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा रिवाइज के तौर पे ये दोनों बता दे रहा हूं कि ये दोनों थे क्या। जो A था बेटा, वो ये A था कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके चारों ओर क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। फर्स्ट वाला यही था आपका। ठीक है, तो इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई थी, उसका भी यूटिलाइजेशन हमें करना है अपनी मशीन में। और फिर उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, देखो गाइस एकदम बेसिक तक गया हूं मैं। पीछे वीडियोस आप थोड़ा ध्यान से देखने, थोड़ा पेशेंस बना के उन वीडियोस को देखने की कोशिश करिए। पूरी बारीकी तक गया हूं, किस तरह से एक नॉर्थ पोल बनता है, किस तरह से एक साउथ पोल बनता है, किस तरह से वाइंडिंग होती है। ठीक है, किस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए एक सिस्टमैटिक अरेंज से मैंने सारी चीजों को अरेंज किया ताकि आप इजिली उन चीजों को समझ सको। अब ये चीजें जितना अच्छे से आप समझोगे तो आगे आपको उतनी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो ए में मैंने ये कवर किया था। दूसरा पार्ट जो बी था, शायद वो आपका क्या था, फैराडे लॉ से रिलेटेड था। ठीक है, बी वाला क्या था कि फैराडे लॉ था कि अगर वो कोई मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो जो कि टाइम के रिस्पेक्ट में वैरी कर रहा हो, तो उसके पास में अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड होगा, ठीक है, तो उस पर क्या होगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ उसमें क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब आज का जो टॉपिक हमारा सी वाला पार्ट है, ठीक है, 2 आपको देखना है। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे लिंक आपको प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो पीछे मशीन्स की एक सीरियल वाइज लेक्चर से एक प्लेलिस्ट में मैं इसको एक साथ स्टोर करके आपके लिए रखा हूं, तो वहां से सारे जो मैग्नेटिक सर्किट 1 2 3 जैसे ही आप देखेंगे तो वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और यही बेस है फ्रेंड्स, अगर इस बेस को अच्छे से समझोगे तो मशीन को बहुत अच्छे से समझ। देखो मैंने स्टार्टिंग किया था रोटेशनल मोशन, तो अगर रोटेशनल मोशन को समझ जाओगे, मैग्नेटिक सर्किट को समझ जाओगे, इलेक्ट्रिक सर्किट को समझ जाओगे, उसके बाद मैथमेटिकल चीजें यानी फेजर और वेक्टर को आसानी से समझ गए, तो फिर मशीन में बचा नहीं फ्रेंड्स कुछ। एक छोटी छोटी चीजें आएंगी जो कि बार बार मैग्नेटिक फील्ड को ही, कॉन्सेप्ट को बार बार मैं वहां से लेकर आऊंगा अब तक के जो। और एक इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आएगी आपकी फेरो मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर चलेंगे और हम अपनी मशीन के लिए उसका सिलेक्शन करेंगे कि विच टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल वी हैव टू रिक्वायर्ड। आफ्टर दैट वी विल सी what is a simple machine, how can you obtain or working principle of a simple machine. I am talking about the simple machine. I don't say that this one is the DC machine or this one is the induction machine or this one is the synchronous machine. You know what is the difference between this one?
The working principle is all are the same. It means you have to create a magnetic field, and you have to require a conductor. That is enough for a magnetic, it means a machine. If you want to rotate it, then you just put a point, it will start to rotation. And if you know all the parameters related to the rotational motion, then you can easily understand all the things, because you have know well what is the magnetic field, what is its properties, how we can produce it, how can we create the powerful magnetic field, how can we change the north pole south pole. Okay, so this one all factors. तो अब हम चलते हैं अपने सी वाले पार्ट की तरफ। तो आप पीछे वाले जो वीडियोस हैं उन्हें आप एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। उन्हें देखने के बाद एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपको क्रिएट होगा, एक अच्छे तरीके से मैं आपको प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स, देखो एक गाइडेंस की ही बात होती है, अदरवाइज किसी भी इंस्टीट्यूट या कितने भी लेक्चर्स पढ़े हो तो आप इन लेक्चर्स को देख के केवल एग्जामिनेशंस नहीं निकाल सकते हो। तो बहुत सारे, लेकिन फर्स्ट थिंग जो बेसिक चीजें होती हैं उन्हें तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसके साथ कोई भी इसकी अदर आपको ऑप्शंस नहीं है, तो ये चीजें पढ़नी है, ठीक है फ्रेंड। चलिए हम ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिए, अब चलते हैं अपने अगले की तरफ। तो आज का जो टॉपिक, ये दो आपको सीडी कवर कर दे रहा हूँ इस लेक्चर में, और सीडी अगर जब कवर हो जाएगा गाइस तो इसके बाद मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है। और वो सिंपल मशीन वाला जो होगा आगे गाइस, उससे मैं अच्छी तरह से आपको प्रोवाइड कराऊंगा, उसका लिंक भी शेयर करूंगा, क्योंकि वही मशीन है, आप खुद एक मशीन हो। फर्स्ट दैट वन एज्यूम यू आर आल्सो अ मशीन, आप जैसे काम करते हो मशीन सेम वैसे ही काम करती है, लेकिन कभी आपने अपने आप काम को अनुभव नहीं किया, एक्सपीरियंस नहीं किया उसे, ठीक है। मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगा, अभी एक लेक्चर बाद हुआ आएगा, अभी तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फिर उसके बाद, ठीक है, इसके बाद बेसिक खत्म होगा, फिर हम फ्रेंड्स डीसी मशीन स्टार्ट कर लेंगे। फेजर वाले पार्ट को स्किप करेंगे अभी, फेजर जब हमें आना होगा, क्योंकि फेजर को एसी से रिलेटेड, पहले डीसी मशीन वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर लेंगे ताकि बहुत सारी चीजें आप समझ जाएंगे, फिर हम फेजर पढ़ेंगे और फिर एसी मशीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। चलिए, तो अब इसमें क्या है कि आप ये बहुत बार ये भी आप रूल पढ़ चुके होंगे, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब देखिए ध्यान से कि मैं एक एज्यूम कर रहा हूं कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर, ये रहा मेरा एक करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है गाइस। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर को क्या करो, एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दो। चलो, इसमें जो करंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, मैंने ये एज्यूम कर लिया। ये आपके ऊपर है फ्रेंड कि आप, ये एक वायर है, इस वायर में डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ एक करंट फ्लो हो रही है, मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया। नाउ जस्ट पुट दिस वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट हैपन, क्या होगा कि पहले तो जैसे ही रखोगे, तो अगर ए वाला पार्ट ये कहता है कि इसके चारों ओर क्या कर लेगा, ये करंट एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। आप एज्यूम करके चलो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड डीसी है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है, डीसी है, क्योंकि मैंने ये करंट जो एज्यूम कर रहा हूं कि ये करंट क्या है, डीसी है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो तो आप छोड़ दीजिए, कि इसके चारों ओर जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, दैट्स फॉरवर्ड अबाउट इट। फर्स्ट कि इसका जो खुद का मैग्नेटिक फील्ड है वो तो छोड़िए आप, इससे पहले इस वायर को, जैसे इसमें करंट फ्लो हो रही थी, अब इस वायर को आप उठा के किसी मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर दीजिए। तो अब एक और बात याद रखिएगा कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड आपको फील्ड दिखाना होता है पेपर पे, तो मैंने आपको पीछे लेक्चर में बताया था कि यू हैव टू रिक्वायर्ड अ रेफरेंस पॉइंट। व्हाट वाज द रेफरेंस पॉइंट, दैट वन, this magnetic field is a completely curve, ठीक है, it's never open। ये पूरा का पूरा जो मैग्नेटिक नॉर्थ से साउथ पोल तक अरेंज्ड होता है, ये पूरा जो फ्लक्स ये जो भी होती है पूरा का पूरा क्लोज लाइन बनाती हैं। तो इन तरह का जो पेपर पे रिप्रेजेंटेशन जब आप करोगे, तो पेपर पे रिप्रेजेंटेशन करते समय यू हैव टू रिक्वायर्ड अ रेफरेंस पॉइंट। व्हाट वाज द रेफरेंस पॉइंट, यू हैव टू टेक इनवर्ड
अदरवाइज आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। आप फ्री हो या तो पेपर पे डिनोट करते समय जो मैग्नेटिक फील्ड जब कहीं आपको डिनोट करना होगा तो आप या तो इनवर्ड लोगे या तो आउटवर्ड लोगे, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आपको दोनों में से कोई एक मैग्नेटिक फील्ड लेनी पड़ेगी। तो चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा ये क्रॉस किसके लिए बताया था आपको। अब इसको मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, यानी ये पूरा का पूरा वायर किसमें हो गया बेटा, एक मैग्नेटिक फील्ड में। बात आई समझ में। ये पूरा का पूरा जो क्रॉस वाला एरिया बना रहा हूं एक मैग्नेटिक फील्ड है। 3 डायमेंशन में सारी चीजें बनती है फ्रेंड, आप ब्लैक बोर्ड पे नहीं, एक पिक्चर माइंड में इमेज बनाने की कोशिश किया करो, ठीक है। तो जैसे ही आप इसे पुट करोगे, अब इसके लेंथ को भी आप डिसाइड कर दो। मान लो कि इसका लेंथ क्या है, जो कंडक्टर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखे हो उसका लेंथ आपका क्या है, स्मॉल l, ठीक है। करंट इसमें I फ्लो हो रही है, तो एक्चुअल में होता क्या है, आपने पढ़ा होगा सिंपली कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो इस पर एक क्या होता है, फोर्स लगता है, ठीक है। उस फोर्स की वैल्यू किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड अब देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख रहा हूं, when a current carrying conductor placed in a magnetic field it will experience a फोर्स। ये फोर्स लगता क्यों है, देखिए रीजन आपको क्लियरली पता होगा, जो लोग पीछे से वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ पे क्लियरली आसानी से समझ सकते हैं। गाइस वन थिंग, आप अगर इसकी पीडीएफ चाहते हो तो आप क्या करो कि इसमें लिंक में मैंने नहीं प्रोवाइड किया, आप इसकी अगर पीडीएफ चाहते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप कनेक्ट हो जाना, ठीक है। उस व्हाट्सएप ग्रुप पे आप केवल कनेक्ट हो जाना, वहाँ पे मैसेजेस नहीं कर सकते हो। अगर वहां से फिर आपको वेरीफाई करने के बाद मैं दूसरे ग्रुप पे ऐड करके फिर वहां पे आपको जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ उसके पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप जहां भी हो जैसे भी हो तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट क्रिएट करके और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब क्या है, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, व्हाई दिस फोर्स आप खुद ही एज्यूम करिए। चलिए अब बात करते हैं क्यों लगता है, व्हाई। ये ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी आप रख रहे हो, तो जब दोनों मैग्नेटिक फील्ड, दो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं तो श्योर है कि उनके बीच में रिपल्सन या तो अट्रैक्शन फोर्स लगता है। जिस तरह से कूलॉम लॉ होता है कि दो चार्ज अगर एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हो तो उनके बीच क्या होता है, एक फोर्स लगता है। इसी तरह से जब दो मैग्नेटिक चार्ज या तो पोल स्ट्रेंथ बोल लो, तो दो मैग्नेटिक फील्ड यानी दो फील्ड ही बोल लो, तो इनके बीच में हमेशा क्या लगेगा, फोर्स लगता है। अब उस फोर्स की डायरेक्शन या तो रिपल्सिव हो सकती है या तो अपवर्ड, मतलब एक अपोजिट, एक डायरेक्शन इधर है दूसरा इधर भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है इसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो अब उसकी डायरेक्शन से फिर आपको डायरेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है। तो अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो पहले हम जो ये फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ पे अभी हमें कुछ नहीं पता है गाइस, ठीक है। तो अब नहीं पता है तो आप क्या करेंगे बताइए, जो फोर्स इस पर लगेगा किस डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर लगेगा नीचे लगेगा, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो आपको पता हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, क्रॉस को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया था, क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनटू द पेज या आउट ऑफ द पेज, इनटू द पेज। ये जो है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, मतलब B जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, पता वो इनटू द पेज है क्योंकि मैंने यहाँ क्रॉस एज्यूम किया है। और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा है, तो इस पे या तो इस डायरेक्शन में या तो इस डायरेक्शन में या तो इधर या तो इधर, किसी एक स्पेशल डायरेक्शन में इस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो अगर ये फोर्स आप निकालना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, तो पहले डायरेक्शन से पहले मैग्नीट्यूड देख लेते हैं कि जो ये फोर्स लगता है इस फोर्स की अगर बात करो तो अगर पहले वेक्टर फॉर्म में मैं लिखने की बात कर रहा हूं तो ये करंट और क्या हो जाएगा, अब इसमें करंट है, अब ये L जो होगा और क्रॉस B, L जो होगा यहाँ पे एक वेक्टर की तरह एज्यूम किया जाता है, वाई यू टेक वेक्टर
क्वांटिटी एल, लेंथ आपने पढ़ा होगा अभी तक कि शायद ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, लेकिन लेंथ की जो डायरेक्शन होती है कि मतलब आप जो कंडक्टर पुट कर रहे हो वो किस एक्सिस के अलोंग पुट कर रहे हो, दैट इज द मीनिंग। सो डिफरेंशियल लेंथ ऑलवेज क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। सो डोंट बी कंफ्यूज हियर, ओके। तो आपका क्या करना है कि ये आई हो गया, अब आई तो करंट है, अब ये तो कोई कांस्टेंट हो गया, अब ये एल क्रॉस बी, मतलब अगर फोर्स की डायरेक्शन आपको चाहिए तो जिधर एल की डायरेक्शन है और जिधर बी की डायरेक्शन है दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी फोर्स की, बिकॉज ये क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। जब दो वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है तो उसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू आती है वो एक ऑलरेडी वेक्टर क्वांटिटी आती है, तो उसकी भी एक डायरेक्शन होगी। अगर आप वो डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हो तो क्या करते हो, इसी फार्मूले को अगर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो क्या हो जाएगा, आई अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में, और ये एल और बी, और क्या हो जाता है, दोनों के बीच का साइन आ जाता है और साइन थीटा। अब ये थीटा क्या हो जाती है, दोनों का एंगल हो जाता है, ठीक है। यानी एंगल किसके किसके, एल और बी, यानी मैग्नेटिक फील्ड आपकी इनटू द पेज है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है बेटा, देखो अंदर की तरफ, ठीक है, यानी ब्लैक बोर्ड में अंदर की तरफ ये डायरेक्शन है, आप देखो ध्यान से, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है आपकी, दिख रही है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। और आपका एल जो है वो मान लीजिए कि आपने ये कोई एक्सिस था, इसको एक्स एक्सिस के अलोंग रखा था, लेट अस एज्यूम कि आप इस कंडक्टर को एक्स एक्सिस के अलोंग रख दिए, तो अब एक्स एक्सिस और इनटू द पेज के बीच में कितना बचेगा, ठीक है। तो अब उस कंडीशन में इसी तरह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा और जो कंडक्टर रखा होगा, तो अब देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और कंडक्टर आपने ऐसे रखा है, यानी 90 डिग्री बना रहा है, साइन 90 हो जाएगा, तो यहाँ पे हर जगह ये जरूरी नहीं कि 90 ही एंगल बनाए, तो किसी भी एंगल पे रख सकते हो। लेट अस अज्यूम कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से दिख रहे हो, ये जो दो मैं दिखा रहा हूँ ना, रेड और ब्लू वाले, ये दो मैग्नेटिक फील्ड हैं और ये आपका कंडक्टर है। तो अब इसको ऐसे भी रख सकते हो, देखो इसको ऐसे भी रख सकते हो, इसको ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है। तो कुछ एंगल बना के भी रख सकते हो, लेकिन इसमें फोर्स तो तब भी लगेगा, ठीक है। तो बार बार फोर्स की आपकी, ये तो ओरिजिनल रूल है कि आप इससे फोर्स निकाल लो कि एल की डायरेक्शन जो होगी और बी की डायरेक्शन, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन किसकी होगी, आपकी फोर्स की। अब जरा यहाँ इस मेथड को पहले देखने की कोशिश करिए, क्योंकि वेक्टर का जो रूल है वो यही कहता है कि जब भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है तो उसके सामने एक यूनिट वेक्टर भी आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे ए एन, और होता क्या था कि दोनों के नॉर्मल ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होती है, ए क्रॉस बी अगर दो वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन जिधर ए जा रहा है जिधर बी जा रहा है, इन दोनों से परपेंडिकुलर जो भी डायरेक्शन होगी वही उन दोनों के प्रोडक्ट की डायरेक्शन होती है, आप पढ़े होंगे। और ए डॉट बी में तो आता नहीं है क्योंकि वहां पे डायरेक्शन की जरूरत होती नहीं है, ठीक है, क्योंकि ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि उनका रिजल्टेंट वैल्यू ही आपकी स्केलर क्वांटिटी आ रही है, आई थिंक यू नो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो ये आपका मैग्नीट्यूड फॉर्म में हो गया, ये वेक्टर फॉर्म में फार्मूला हो गया। अब इसकी डायरेक्शन पहले ओरिजिनल से फाइंड करिए, तो ओरिजिनल से जब फाइंड करेंगे तो ध्यान दीजिएगा जरा, ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, इनटू द पेज, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, आप 3 स्पेस में समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ब्लैक बोर्ड पे 2 डायमेंशन होता है तो पिक्चर क्लियर नहीं हो पाती है और आप चीजों को रटते हो, और इसकी वजह से मशीन में रोटेशन क्या होगा उन सब छोटी छोटी चीजों को समझ में नहीं आता है। तो अब क्या है कि यहाँ पे क्या करना है, एक डायरेक्शन, अब एल किसके अलोंग नीचे की तरफ रखा गया, तो ये नीचे ये डायरेक्शन ये हो गई। अब दोनों का परपेंडिकुलर क्या आएगा बेटा, एक तो ये हो गया, अब एक देखिए रेड वाला नीचे है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की, तो अब यहाँ पे एक डायरेक्शन ये हो गई और एक डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है, देखिए 2 डायरेक्शन तो मिल गई, ये एक नीचे और एक इधर, तो अब इसके परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन होगी, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर, वो भी मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, तो आप क्या होगी कि ये वाली डायरेक्शन किधर हो जाएगी, ये जो डायरेक्शन होगी, देखिए अब ये डायरेक्शन जो तीसरा इधर जाएगा, ये किसकी डायरेक्शन होगी, फोर्स की, क्योंकि दोनों के परपेंडिकुलर, अगर ये मैं अपवर्ड कर दूंगा तो ये डायरेक्शन इधर आ जाएगी, बात आई समझ में, करंट की डायरेक्शन अगर मैं चेंज कर दूं तो, ठीक है। तो अभी फोर्स कहां लगेगा, देखिए यानी ये फोर्स इधर लगेगा, और अब ये आपको, ये तो मैं ओरिजिनल रूल से बताया, आपको ऐसा नहीं करना है। टू फाइंड डायरेक्शन
टू फाइंड डायरेक्शन आप क्या यूज करोगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो यहां पे जो फोर्स लगता है उस फोर्स को फाइंड करने के लिए लेफ्ट हैंड रूल बना दीजिए। देखो इस तरह से प्रॉब्लम हो रही थी, तो क्या किया फ्लेमिंग ने, एक नया रूल दे दिया कि आप इस तरीके से भी इस फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इस फोर्स की डायरेक्शन से ही हम मशीन में डिसाइड करेंगे कि मशीन जो है हमारी किधर मूव करेगी, किधर रन करेगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे क्वेश्चन। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता क्या है, आप अपने लेफ्ट हैंड को लीजिए, ये आपका लेफ्ट हैंड है, आप तीनों उंगलियों को परपेंडिकुलर, देखिए कुछ कॉन्सेप्ट उसने यहीं से उठाया था और उसको उसने आसान तरीका बनाने के लिए कुछ इस तरह का सिंबल दे दिया, अब यहाँ से और आसान हो गया बच्चों को समझने के लिए। तो अब देखिए तीन डायमेंशन है इसमें, तीनों को आप परपेंडिकुलर रखिए, ये आपका अंगूठा, ठीक है, और ये आपकी आपकी बीच वाली उंगली, और ये आपकी क्या है, ठीक है, ये उंगली। ठीक है, तो अब इन तीनों को जब इस तरह से करेंगे तो अब क्या होगा कि अब इसमें आपको नोटिफाइड कुछ चीजें याद करनी होंगी कि आपका ये जो डायरेक्शन है, ये उंगली आपकी हमेशा क्या यूज करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होनी चाहिए। जो इधर उंगली में दिखा रहा हूं आपको, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होना चाहिए, और ये वाला डायरेक्शन जिधर करंट या वोल्टेज की डायरेक्शन होगी, इस उंगली को उधर करना है। तो उस कंडीशन में बाकी जो बचा अंगूठा जिधर भी जाएगा वही डायरेक्शन होगी आपके फोर्स की। चलिए अब हम इस रूल को इस डायग्राम में इंप्लीमेंट करते हैं। नाउ सी व्हाट इज योर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इनटू द पेज। सो point this finger toward into the page, this one into the page, this one, okay. Now what is the direction of current, this one, this direction, no, this is downward, तो just उंगली को इस तरह मूव कर दो, डाउनवर्ड हो गया। देखिए ये into the page, ये डायरेक्शन हो गई करंट की, यहां से देखिए करंट की, और ये डायरेक्शन जिधर जाएगा वही होगा फोर्स की डायरेक्शन। आई थिंक यू कैन सी दिस वन। ठीक है, अब अगर करंट की डायरेक्शन में चेंज कर दूंगा तो देखिए क्या होगा, ये तो इनटू द पेज ही रहेगा, ऐसे हो जाएगा। करंट की डायरेक्शन अगर करोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, इधर की तरफ फ्लो होने लगेगा। इसी तरह से कॉइल में मशीन में होता है, बेसिक में जब बताऊंगा तो ये छोटी छोटी कड़ियां वहां पे बहुत हेल्प करती हैं गाइस। आप क्या करते हो, एक चीज समझ के थोड़ा सा उसे विजुलाइज नहीं करते हो। बहुत बार पढ़ चुके होगे, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड अ फोर्स विल एक्सपीरियंस्ड ऑन दिस कंडक्टर, और उसके बाद से आप उसे एज्यूम नहीं करते हो। एक वहां पे एक डायग्राम बनाइए, अपने माइंड में एक पिक्चर क्लियर करनी होती है। ठीक है, अगर ऐसा आप कर ले हो तो आगे जो उससे बड़ी चीजें आएंगी तो उसको आप बहुत आसानी से ऐड कर लोगे माइंड में। तो आई थिंक कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से ये फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब इस फोर्स की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा, ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, आई जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ये फोर्स बढ़ेगा, लेंथ जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड में बढ़ाते जाओगे तब भी इस फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। अब भी अगर इस फील्ड जो जिस फील्ड में उसे प्लेस कर रहे हो उस फील्ड के मैग्नीट्यूड यानी डेंसिटी जो कि टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर में आप मेजर करते हैं, अगर वो भी इंक्रीज करेंगे तब भी ये फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। तो डिप्लोमा एग्जामिनेशंस में इस छोटे से फार्मूले से भी बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं गाइस, यहाँ तक कि जो आप कंपटीशन एग्जामिनेशन देते हो उसमें से भी ये छोटी, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें तो आपको विद इन 1 सेकेंड आती हैं, अलग बात है, विद इन 1 सेकेंड में ट्रिक करके आगे बढ़नी होती है। ठीक है, तो इस फार्मूले पे क्वेश्चन कभी आ जाता है तो ये वेक्टर फॉर्म है इसका, और ये इसका मैग्नीट्यूड, जहां से अगर एंगल दिया है तो एंगल अगर पैरेलल में रख दोगे तो कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। अगर आप L और B, जिधर L की डायरेक्शन मतलब ये L की डायरेक्शन, B की डायरेक्शन अंदर की तरफ थी ना, अब इसी के पैरेलल में अगर ये कंडक्टर में प्लेस्ड कर दूंगा तो गाइस इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। क्लियर है, जब परपेंडिकुलर होगा तो उस समय सबसे मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो मैक्सिमम F मैक्स की बात करने के लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि अगर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री, तो F उस समय क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स लगेगा, और वो कितना होगा IVL। ये भी आप समझ जाना है यहाँ से। ठीक है, तो अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे लेंथ को दोगुना कर दोगे तो फोर्स कितना गुना बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड को हाफ कर दिया तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा। इस तरह से छोटी छोटी चीजें हैं, लैंग्वेज को बदल के और बहुत सारी चीजों को बस रिप्रेजेंट करने का तरीका चेंज करके बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस भी इस छोटी सी टॉपिक से आते हैं।
और इस छोटे टॉपिक को हम कैसे मशीन में इंप्लीमेंट करेंगे अभी आप देखेंगे कि इसी तरह का एक फोर्स और एक और फोर्स लाके हम टॉर्क प्रोवाइड करके और क्या करेंगे, एक बल युग्म, ठीक है, एक टॉर्क प्रोवाइड होगी और उसकी वजह से हम रोटर को मूव भी कराएंगे। ठीक है, तो अब ये बेसिक प्रिंसिपल ये होता है किसका, मोटर का। तो आप ये कभी भूलना मत फ्रेंड, इट इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ, it is a basic principle of motor। मोटर क्या होती है, फर्स्ट लेक्चर में आपको बता चुका, मोटर ऐसी डिवाइस है जो क्या करेगी, या मशीन जो कि आपके मैकेनिकल एनर्जी को, सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। तो उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, यही बेसिक उसका प्रिंसिपल होगा। चाहे कोई भी मोटर हो, बेसिक प्रिंसिपल यही आएंगे। एसी होगा, डीसी होगा तो थोड़ा सा चेंजेस आएंगे, वो मैं बताऊंगा आपको। तो इतनी चीजें आप कवर कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए गाइस, हम चलते हैं अपने अगले लास्ट डी की तरफ, ठीक है। अब डी की अगर बात करें तो डी क्या था, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, अदरवाइज आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा, मेरा नंबर आपको सिंपली वहां पे पता होगा, ठीक है। तो मेरे नंबर से आप कॉल करके मेरे पे ऐड हो जाइए, ठीक है, मुझे कॉल कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो आपको मैं मोबाइल नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, यू कैन कांटेक्ट फ्रॉम दैट नंबर। उस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए उससे, मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लूंगा और उसके बाद से मैं वहां पे सारी ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। फिलहाल अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं डी, ठीक है। सी हो गया, डी। ये चार रूल है भाई, ये चारों को चारों लाइफ लाइन समझ लेना, यही लाइफ लाइन है जो कि मशीन में आपको बार बार यूज होंगी, ठीक है। चलिए अब फोर्थ क्या है, अगर फोर्थ की बात करें या तो डी नाम दे दीजिए इसका। तो डी क्या है, डी का टॉपिक ये है कि अगर आप क्या करते हो कि अगर कोई मूविंग कंडक्टर है, आप कंडक्टर को मूव कराइए और किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दीजिए, सेम वही कंडक्टर लीजिए भाई। चलिए फिर से एक बार उसी कंडक्टर को लेते हैं, क्यों छोड़ रहे हैं उसे, हो गया। चलिए चलिए भाई, आपने बना लिया, हम भी बना ले रहे हैं, ठीक है। हाँ, करंट किधर है, करंट फ्लो कराना है, करंट नहीं फ्लो कराना है इसमें। पहले करंट फ्लो हो रही थी, इसमें करंट फ्लो नहीं कराना है। बस अब इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दीजिए, सेम वही मैग्नेटिक फील्ड लीजिए इनटू द पेज वाला। ये बस डिनोट कर रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, इतना ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसकी लेंथ क्या मान लीजिए, सेम वही एल ले लीजिए, ठीक है। अब क्या चाहिए कि अब इस पर फोर्स नहीं, अब आप क्या इसको घुमा रहे हैं, आप मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में इसको रोटेट कर रहे हैं, अभी रोटेशन नहीं कर रहे हैं, मतलब जन लीनियर मोशन मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में आपको v मीटर पर सेकेंड के वेग से आप क्या कर रहे हो, मूव करा रहे हो। कोई कंडक्टर है, आप उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रख के आप रोटेट कर रहे हो या तो मोशन उसको किसी तरह से करा रहे हो, तो होगा क्या कि इस केसेस में उसमें क्या हो जाएगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, जैसे फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग था। तो वही सेम कुछ उसी का रिप्रेजेंट अलग तरीके से यहाँ पे है कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर मूव्स, व्हेन नॉट करंट कैरिंग, व्हेन अ कंडक्टर placed in a magnetic field, and moves at some velocity, then an induced EMF will create in the conductor। देखो ये कंडक्टर था, इसको आपने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा, मान लीजिए कि पूरा कमरा ही मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, इस कंडक्टर को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा और अभी यहाँ पे रखा मैग्नेटिक फील्ड, अब इसको मैं मूव करा रहा हूँ। अब देखो यहाँ से इधर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, इधर से इसको इधर लेके आ रहा हूँ किसी भी डायरेक्शन में। आपको यहाँ रेफरेंस मैंने ये डायरेक्शन ले लिया, किस डायरेक्शन में इसको मूव करा रहा हूं। तो अगर मूव कराऊंगा मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या होगा कि
उस पर क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे, आपको पता है किस तरह से फाइंड होती है, लेंज लॉ। वो जिससे प्रोड्यूस हो रहा है उसी का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो अब इसे किस तरह से फाइंड करना है, कैसे ये पता चलेगा कि इसका अपोजिंग नेचर क्या है, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसकी डायरेक्शन कैसे निकलेगी वो समझ लीजिए। अगर आप डायरेक्शन निकालना चाहते हो, पहले आप डायरेक्शन ही देख लीजिए। अगर डायरेक्शन की बात करते हैं तो ये लगेगा आपका फ्लेमिंग, वो क्या था लेफ्ट, यहाँ पे क्या कर दीजिए राइट हैंड यूज कर लीजिए, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है, अब आप अपने राइट हैंड को लीजिए, सेम वही, ये आपका क्या प्रूव कर रहा था, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी, ठीक है, ये आपका क्या था, इंड्यूस्ड करंट या तो इंड्यूस्ड वोल्टेज की डायरेक्शन थी। When I am talking about the voltage, I am not talking about the current. What is the meaning that one? If there is a closed path, then it's absolutely that current will flow. If there is no closed path, then only induced EMF will come. Okay, now see, this one is your magnetic field, this one is your induced current or voltage direction, and this one is your motion direction. Now just implement this rule in this figure. So your magnetic field direction into the page, so just use this finger into the page, and your thumb decided the velocity, किस डायरेक्शन में मोशन हो रही है, तो थंब को इधर करो, ठीक है, तो ये थंब इधर आ गया तो वेलोसिटी, अब ये जो उंगली आपकी जिधर जाएगी ये बीच वाली, तो वही डायरेक्शन आपकी किसकी होगी, किसकी होगी बेटा, वही डायरेक्शन होगी आपके ईएमएफ की, यानी ये डायरेक्शन होगी ईएमएफ की, ये आपकी होगी ईएमएफ। इस तरह से अगर मैंने ईएमएफ बना दिया तो कितने लोगों को पता है कि कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा, अगर इस तरह से बना है बेटा तो इसका मतलब ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस। बात आई समझ में, जब भी ये प्लस माइनस इस तरह से, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, रिमेंबर दैट सिंबल आल्सो, दैट आल्सो द रेफरेंस थिंग, ठीक है। तो अब ये प्लस माइनस यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ कुछ इस तरह से प्लस माइनस इनके बीच में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट, डायरेक्शन क्लियर है सबको। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड नहीं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इसके लिए यूज करेंगे, और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में क्या है कि जिधर ये मैग्नेटिक फील्ड है उसको इधर करेंगे। अब आपको ये अंगूठा मतलब ये जो डिनोट कर रहा है वेलोसिटी पता है, अब आपको डायरेक्शन करंट की निकालनी है, तो करंट की डायरेक्शन निकालनी है, तो अब ये करंट या वोल्टेज जो भी है, पहले वोल्टेज आएगा फिर करंट आएगा, तो ये करंट की डायरेक्शन हो जाएगी, दैट्स ओके। सो नाउ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, तो मान लीजिए v वेलोसिटी से कर रहा है, इसकी लेंथ इतनी है, तो अब इसमें भी देखिए बहुत लोगों को पता ही होगा, तो क्या हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, E इंड्यूस्ड से मैं दिखा दे रहा हूं, E इंड्यूस्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे L और V क्रॉस B, L और यहाँ पे V क्रॉस B। बहुत बड़ा एक डिफरेंस आता है कि यहाँ पे जो L लिया जाता है एजम्पशन, वो एक वेक्टर नहीं होता है, वो क्या होता है, क्योंकि उसको किस डायरेक्शन में प्लेस कर रहे हो उससे मतलब नहीं होता है, यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड के किस एक्सिस पे आप उसे रख रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है कि क्या है, फर्क इस चीज से आपको पड़ेगा कि जो आपकी वेलोसिटी है किस डायरेक्शन में उसे मूव करा रहे हो, ठीक है, उस डायरेक्शन से आपको क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो अब अगर मैक्सिमम अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम अगर निकलेगा, सेम प्रोसीजर पीछे की तरफ है, अगर आप इंड्यूस्ड मैक्सिमम चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, बी वी एल। गाइस इस फार्मूले का यूज करके अगर एंगल दिया होगा तो आप साइन थीटा कर लेना, इस फार्मूले का यूज करके बहुत ही फार्मूले पूछे गए हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस कोई कंडक्टर है इतने मीटर समथिंग के फील्ड में रखा हुआ है, इसकी लेंथ इतनी है, तो उस पर कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ लगेगा। एक एक मार्क्स के क्वेश्चन हर एक छोटे एग्जामिनेशन, जैसे अभी डीएमआरसी का पेपर हुआ तो वहां भी मैंने देखा था, ठीक है, डीएमआरसी में भी था, एलएमआरसी में भी पूछा था, और अभी एक कोल इंडिया का पेपर था उसमें भी छोटा, मतलब जो क्वेश्चन मैंने बताया था ना कुछ परसेंट तो इजी क्वेश्चन ही होते हैं, तो वो इजी क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप आराम से उसकी डायरेक्शन देख लिया आपने, फील्ड देख लिया, अब यहाँ से आपका ये चार जो थे आपके बेसिक प्रॉपर्टीज के मैग्नेटिक फील्ड को किस तरह से हम इंप्लीमेंट करेंगे अपने मशीन में। तो गाइज अब इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। अब हम अगली वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट हो गई हैं, तो ये तो हो गया। अब मशीन में मैंने बताया था कि एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का सिलेक्शन करना होता है, ठीक है, और उसी पे हम अपनी वाइंडिंग को करेंगे और तभी तो मैग्नेटिक फील्ड आती है।
तो ये कोर क्यों यूज करते हैं, बिकॉज कि हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो उसके प्रोड्यूस होने की क्षमता को बढ़ा देता है। किस तरह से बढ़ाता है, ये पीछे लेक्चर्स को आप देख लीजिए, बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस करने की कोशिश करी है वहां पे, ठीक है। उसे थोड़ा सा आप टाइम देके समझिए। और उसके बाद से तो अब जब होता है तो जब हम एसी या डीसी जब इस पे प्रोवाइड कराएंगे तो क्या होगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के साथ, क्यों ऐसा करते हैं वो, किस तरीके, रीजन क्या होता है, वाई दे कैन एक्सपेंड द फील्ड, मतलब फील्ड को आप इंक्रीज कैसे कर देते हैं वो, अब ये देखेंगे हम अगले वीडियो में। तो गाइस अगली वीडियो आपकी आएगी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का, ठीक है, पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो अब गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सब चैनल ये शेयर करते रहिए आप, ताकि जो भी आपसे ग्रुप से रिलेटेड है उनको एक अच्छे वे में, ठीक है। वैसे वीडियोस आपकी सब पढ़ी है, तो आपको अगर ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो एक अपनी भी सोच मैं आपके सामने पुट कर रहा हूँ, तो इसको आप आगे बढ़ाते जाइए, जिसे लाइक और अगर वीडियो लाइक अच्छी लगे तो लाइक भी करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है, अपने जो भी आपके कॉलेजेस ग्रुप्स या जो भी हैं, तो वहां तक आप इसको प्लीज शेयर करते रहिए, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।